कंडली लागी सोई हरि को प्यारो रे, सोई हरि को प्यारो रे। महाराज कहते हैं तन सो जगत, ये शरीर जगत को दे दो, शरीर पर पूरा हमारे परिवार का हक है। इस शरीर का जैसा कोई वो लाभ लेना चाहे उनको लेने दो। मन तुम्हारा है, मन को किसी को मत दो। मन में संसार मत लाओ, संसार में रहो, मगर संसार मन में नहीं आना चाहिए। मन में तो एक सद्गुरु से प्रीति और भजन, दो ही भाव मन में रखो। तन सो जगत मन सो बैरागी, मन में राग नहीं चाहिए, मन में बैराग चाहिए। करे सकल रहे न्यारो रे, करते तो सब दिखना चाहिए, मगर कर्ता भाव रहित, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति के घर में पीपल का पेड़ था, पीछे भी मैंने बताया होगा आपको, कुछ लोगों ने सुना नहीं होया तो बता देता हूँ। कर्म कैसे लगते हैं? कर्म लगते हैं कर्ता भाव से। कर्ता भाव हमारे अंदर जब तक नहीं आता तब तक हम दुखी नहीं होते। एक व्यक्ति के घर के आंगन में पीपल का एक पेड़ था, बहुत बड़ा, और पीपल के पेड़ पे एक भूत रहता था, और वो भूत हमेशा किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करता था, और इस तरह से गांव वालों को वो आए दिन दुख देता था। एक दिन गांव वाले ने मीटिंग करी और कह दिया कि इस पेड़ को अगर उस पेड़ का मालिक नहीं काटता तो हम सब मिलके काटें। सब ने जाके कहा अगर तुमको गांव में रहना है तो इस पेड़ को काटो, नहीं तो हम काटेंगे। बहुत गुस्सा आया और उसने जाके पेड़ को काटना शुरू किया तो भूत ऊपर से नीचे कूदा, कहने लगा ये मेरा घर है, मेरे घर को क्यों काट रहे हो? तो ये कहना ये पेड़ मेरा है, पेड़ तुम्हारा है मगर घर मेरा है, तुम काट नहीं सकते। उस आदमी ने भूत को कहा तुम रोकने वाले कौन हो, मैं काटूंगा। तो भूत ने कहा मेरे साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, अगर तुम मुझे जीत गए तो काटो, अगर मैं जीत गया तो पेड़ को तुम काट नहीं सकते। दोनों में बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। अब उस आदमी के मन में कर्ता भाव नहीं था, एक परोपकार का भाव था, लोगों को सुख मिले, ये भूत यहाँ से हट जाए, इसलिए वो पेड़ को काट रहा था। अब इसमें कोई स्वार्थ का भाव नहीं था, कोई कर्ता का भाव नहीं था। उस आदमी ने भूत को हरा दिया और जाके भूत के छाती पे बैठ गया। भूत कहने लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो हम समझौता करते हैं। अब मान लो तुमने ये मेरा घर अब यहाँ से काट, इस पेड़ को काट दिया तो तुम्हें इसमें क्या फायदा? फायदा ये लोग रोज मुझे गाली देते हैं, अब सब लोगों को तुम दुखी करते हो, किसी के शरीर में प्रवेश करते हो, ये तो झंझट मिट जाएगी। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है? इसके बदले में तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर इस पेड़ को तुम नहीं काटोगे, मेरे घर को शाबूत रखोगे,
तो मैं तुम्हें एक रोज सोने की मोहरा दूंगा। ये सोचने लगा, बात तो इसकी ठीक लग रही है, भूत है मगर बात तो मेरे फायदे की कर रहा है। मान लो तुमने नहीं रखी मोहरा तो पेड़ काट देना, कुल्हाड़ी तो आपके पास है, मेरे पे भरोसा तो करो। तो जैसे तैसे उसने भूत की बात मान ली और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। सुबह उठ के देखा कि एक सोने की मोहर वहां पे पड़ी थी, उठा लिया जेब में। दूसरा दिन भी आया, दूसरा दिन भी एक सोने की मोहर थी, वो भी उठा लिया। 4-5 दिन तक रोज सोना मिलता रहा। ये लगा कि लोगों को चिल्लाने दो, लगने दो, जिसको लगना है, जिसके शरीर में जाना है जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो रोज सोना मिल रहा है। अब एक दिन देखा तो कुछ नहीं मिला। कहने लगा हो सकता भूत महाराज कहीं चले गए होंगे, किसी के शरीर में आएंगे। दूसरे दिन रहा, देखा दूसरे दिन भी कुछ नहीं था, तीसरे दिन भी कुछ नहीं था। अब उसको लगा कि भूत ने मुझे झूठ बोला। उलझाने के लिए 5-7 मोहर मुझे दिया, इसने मुझे बनाया और कुल्हाड़ी लेके काटने लगा तो भूत ऊपर से कूदा, कहने लगा मुझसे युद्ध करो। अब इसको तो मालूम था, इसको तो मैंने पटक दिया है। अब युद्ध हुआ। पहली बार जब युद्ध किया था तो उसमें परोपकार का भाव था, और दूसरी बार जब युद्ध किया तो उसमें स्वार्थ का भाव था। सोने की मोहर के कारण ये झगड़ा चल रहा था, भूत ने उसे पटक दिया। कहने का मतलब कर्ता भाव आने से कुछ लोभ लालच वश ही हम दुखी होते हैं, अन्यथा ये भाव हमारा अगर चला गया तो हम दुखी नहीं होते। महाराज कहते हैं मोक काज विद एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए मन सदगुरु के शरण में लगा देना है, मन से भजन करना है, और कुछ ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रेम उपाय तके ताही, कुदरत कला प्रगटे माही। सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रगटे तब होई। देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे घट में कुदरत कला प्रगटनी चाहिए। अब क्या है ये कुदरत कला? कुदरत कला को ही नाव कला कहते हैं। जैसे धन 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 करते रहने से धन मिलता नहीं है, इसी प्रकार हम केवल राम रामी करते रहे, कला कैसे जगती है इसके भेद को न समझते हुए राम राम ही रटन करते रहे तो नाम की कला नहीं जागेगी। नाम की कला है, नाम की कला का भेद है, उसकी विधि है। नाव कला विध न्यारी वो संतो, नाव कला विध न्यारी। जो जाने सो पार पहुँचा, जो जाने सो पार पहुँचा। और वार का वार
संतो नाव कला बिद न्यारी। नाम है तो नाम की कला भी है। नाम को तो हम जानते हैं, आती जाती श्वास में राम राम शब्द का रटन करो। अब रटन कितना देर करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 रात, दूसरा दिन तो खंडन होगा, सोओगे नहीं दूसरा दिन। तो ये नाव कला वाला रटन नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो बिना रटन किए अपने आप आपका भजन होता रहे। इंजन को आप जानते हो, इंजन को चलाने के लिए एक हैंडल रहता है। अब ये हैंडल ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, एक बार इंजन ने स्पीड पकड़ लिया तो हैंडल निकालना पड़ता है। इसी प्रकार हम बैठ के जो राम राम कर रहे हैं, एक प्रकार से ये हैंडल है। अब ऐसे ही करते रहोगे तो नाम की कला का पता नहीं चलेगा। नाम की कला तो वो है जो आप बैठे हैं, आपका भजन हो रहा है, आप सुन रहे हो, आपका भजन हो रहा है, आप सो रहे हो, आपका भजन हो रहा है, आप काम कर रहे हो, आपका भजन हो रहा है। यह है नाम की कला। नाव कला विद न्यास की विधि है। 600 से सई की सुबारा, निस दिन भला समावे। 21,600 श्वासा जो 24 घंटे में हम लेते हैं, वो पूरी श्वासा पलटनी चाहिए। अच्छा, नाम लेके कर क्या रहे हैं आप? राम राम का दोनों श्वासों में रटन कर रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कभी सोचा है आपने? आप एक तरह से पिंड की ऊर्जा ब्रह्मांड में ले जा रहे हो। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आपको इस भजन के भेद को समझाया जाए तो हर एक ध्यानी श्वासोश्वास में राम राम का रटन करके पिंड की ऊर्जा ब्रह्मांड में रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ा रहा है। अब जो जितना बैठेगा उसकी ज़्यादा ऊर्जा उतनी चढ़ेगी। मगर हर कभी तो बैठ नहीं, इसके तो फिर जो भजन करने में सक्षम है, जिसको बैठने की प्रैक्टिस है, वही अमरलोक में जाएगा। बाकी जो बूढ़े हैं, जो बैठ नहीं पाते, जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर प्रेम है, क्या वो अमरलोक में नहीं जाएंगे? भजन करने से ही मोक्ष में जाओगे, मगर भजन करने की एक कला है। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, राम आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में, शेर बसाया बे। यहाँ की बस्ती बुझाड़ना है, यहाँ पे शहर बसाना है। पिंड से प्राण शक्ति को हटा के ब्रह्मांड में पहुंचाना है। यही है ध्यान करने का उद्देश्य। अब महाराज कहते हैं कि आज खेल एक अजब तमाशा, ये केवल वाणी में रहने वाले विषय नहीं है। वाणियों को धुंध से इन विषयों को खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। कितनी देर तक 20-20 नाम रटन करते रहोगे? सांसों सांस में 20-20 नाम राम नाम का रटन। महाराज कहते हैं कि
अरद उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात राम राम, चढ़ी है नाव बरात। पीछ मगेल होया धुन सबद की, पीछ मगेल होया धुन सबद की। चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को। इन सावे कोई हंस परणो, इन सावे कोई हंस परणो। से सब मिल जो मोय, से सब मिल जो मोय। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय। ये सारी बातें हमारे वाणी में है, ये केवल कहने के लिए रख लेने के नहीं है, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। महाराज ने 100% सच कहा है। कितनी देर 20-20 नाम राम राम करते रहोगे? कब जानोगे नाम की कला को? कब आएगा सत्सबत? कब जगेगा निरंतर? कब जाओगे मोक्ष में? ये राम राम तो मोक्ष में नहीं ले जाने वाला है, ये तो 52 अक्षर का नाम है। राम राम से ही वो निरंतर जगता है, इसलिए राम नाम का महत्व है। छोड़ना राम नाम को भी नहीं है, मगर राम नाम ही करते रहना नहीं है। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, तो मैं बताता हूँ, आओ क्या है कुदरत कला, बैठो मेरे साथ भजन करने के लिए। अब आपने तो देखा ही है, पिछली बार जब आया मैं किसको कहते हैं कुदरत कला, कैसे भजन लगता है, कैसे विरह आता है, कैसे प्रेम आता है, आप सब लोगों ने देखा है। आपके सारे वीडियो शूटिंग मैंने किए है, नहीं तो देख लो आपके अंदर कितना प्रेम जगा था। तो ऐसे कई जगह के कई हंस के अंदर ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता भी हूँ। अगर चाहते हो तो वो भेद भी आपको बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। महाराज कहते हैं कि अरद उरद बिच ब्याव रचो है। अरद उरद समझता नहीं, हम सासू सासी लेके बैठे हैं। अब अरद उरद का अर्थ करने जाए तो उसको भी सांस उसासी कहते हैं कि महाराज अगर अरद उरद श्वास उसास रहता तो महाराज ये भी कह सकते थे, सास वो सास बीच ब्यावर चो है। कहा क्या महाराज ने ऐसा? सांस उसास नहीं कहा है, अरद उरद बीच। सांस उसास अरद उरद अलग है। सांसा नाभि तक आती है, नाक से नाभि तक सांस उसास का एरिया है। और अरद उरद कहते हैं कि पिंड से ब्रह्मांड में जाना, पिंड से प्राण शक्ति को ब्रह्मांड में निरंतर चढ़ाते रहना, इसको कहते हैं अरद उरद। देख लो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अरद उरद बीच ब्याह रचो है। इस आत्मा का परमात्मा से ब्याह अगर कराना है तो अरद उरद में ही ब्याह रचा जाता है, नहीं तो ब्याह होगा नहीं। सांस उसास में 20-20 राम राम करते रहोगे तो ब्याज कभी नहीं होगा। यहाँ पेट में श्वासा को अमाऊ कर रहे, इतना तक भजन करना है, पेट तक भजन जाना चाहिए, तब ये पिंड से श्वासा ब्रह्मांड में बंकनाल से ऊपर चढ़ेगी। प्राण को ब्रह्मांड में ले जाना है, प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना है। केवल सुरती शब्द से काम नहीं चलेगा। प्राण अगर यहाँ है
प्राण अगर हमारा मृत्यु उपरांत मुख से, नाक से, आंख से निकलेगा, क्या भजन किया तुमने? यही तो हमारी परीक्षा है। मृत्यु के बाद हमारा प्राण किस द्वार से निकलता है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, अगर मेरा प्राण इसी द्वार से निकल रहा है तो धिक्कार है मुझे, मेरे ज्ञान को भी धिक्कार है। मैं केवल कहता ही था। कितना भजन करते हो, क्या क्या आपने पाया, कहाँ आपका शब्द है, 10वें द्वार में है कि बाहर में है, इसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। 9 दरवाजे से हमारा ध्यानी का प्राण निकलना नहीं चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं 10वें द्वार में हूँ, मैं 10वें द्वार के बाहर हूँ, जो नहीं कह रहा है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। जो जीते जी ये दावा करता है कि मेरा भजन 10वें द्वार में है, मैं 10वें द्वार के बाहर हूँ, तो मृत्यु उपरांत उसका प्राण 9 द्वार से नहीं निकलना चाहिए। गर्भ चेतावनी ग्रंथ आप देख लीजिए। प्राण को ही तो ले जाना है। महाराज कहते हैं, वो दिन को कब उगे हो, या तो धुनरा गाना छोड़ दो या प्राण को वहां चढ़ाओ। धुनराग तो मीठी तरह से जाते हैं, बड़ी आवाज से गाते हैं हम। ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। महाराज ने कहा क्या सूरत आदगर पहुंचना, शब्द आदगर पहुंचना नहीं कहा है। प्राण दिन दिन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही। तीर वेणी तट धारा हो, कब नहावे प्राण हमारा हो। त्रिवेणी में प्राण को नहाना है, प्राण को यहाँ लाना है, और प्राण जाएगा रीढ़ की हड्डी के अंदर से। बंद लगता है प्राण को, यहाँ का उतान पात, यहाँ का त्राटक। शब्द अटकता नहीं है, शब्द को बंद नहीं लगता है। शब्द तो ताकतवर है। अटके नहीं बीचे किसी हु से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। बंद है माइके। अटके नहीं बिचे किसी हु से, ना कोई आड़ो आवे। शब्द किसी से बीच में अटकता नहीं, न शब्द के कोई आड़े आता है, बल्कि माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। शब्द से माया भी धुसती है तो ब्रह्म भी धुसता है। सब शब्द का दर्शन करना चाहते हैं, तो शब्द कहाँ अटकता है प्राण। अब प्राण जब अटक गया, जब प्राण को आप रीढ़ की हड्डी से पिचन के रास्ते से ऊपर निकालोगे, प्राण को जब निकालोगे, जब आपको अरध उरध श्वासा का, अरध उरध से भेद का पता चलेगा। अरध उरध बीच ब्याव रचो है, ये ब्याव अरध उरध के बीच में ही रचा जाता है। अरध उरध के द्वारा ही नाव की बारात आगे निकलती है। पीछम गेल होए धुन शब्द की, ये शब्द की ध्वनि पीछम के रास्ते से रात दिन सुनाई देती है। ये है कुदरत कला। कहाँ बैठ के भजन करोगे, राम 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 राम, इतना किया मैंने, इतना किया, करो मगर भेद के साथ करो। जो भी कोई कहता है नाव कला के बारे में, उसके पीछे लगो, क्योंकि करने वाला भजन एक दिन थकेगा। हमें तो ऐसा भजन चाहिए, आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बैल, हल तो चला रहा है मगर बिना बैल के। हल चलाना कहते हैं भजन करना। बैल है हमारे ओम सोम दोनों श्वासा। अब बिना श्वासा में
खाली है मन, बिना श्वासा में बिना मन लगाए रात दिन भजन होना चाहिए। हासल खूब चलाया कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे रामा कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया, बाड़ी ऊपर बाग लगाया, पीछ पिया घर आवे होगी गन में, शेर बसाया बे। गिगन में शहर बसाना है। ये शरीर में उल्टा कुआं है, पानी यहाँ भरा जाता है नीचे और पानी पहुँचता है ऊपर। भजन करना है यहाँ अरद उरद श्वासा में, और वो प्राण ऊर्जा चढ़ती है ऊपर। कुओं बहे पाताल अगम में, ये पाताल है कमर के नीचे, पाताल से अगम में ये उल्टा कुआं बह रहा है। वैसे तो पानी ऊपर से नीचे आता है, मगर ये कुएं का पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। बार बार आपको नाभि में भजन करते रहना है। हम करते क्या है, बहुत जगह मैं कहता हूँ, शब्द है तो एक पल में ऊपर चला जाता है और शब्द के साथ में सुरती चली जाती है। अब शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड में सुनाई देती है और हम वहाँ शब्द की धुन में ऐसी सुरती लगा के बैठ जाते हैं। अब सुरती शब्द का आनंद लेती रहेगी। अब प्राण को कब निकालोगे? प्राण तो तुम्हारा हृदय स्थान में है। अब हृदय स्थान में प्राण को अब धारोधार अरद उरद के बीच में भजन करते करते नयनचर ने जो रास्ता खोला है उसी रास्ते से प्राण को ऊपर चढ़ाते रहो। यही है भजन करने का कारण। ये रात भर भी आप सूरत लगा के बैठे रहे कोई फायदा नहीं। शब्द तो आपका ऊपर गया, अब सुरती लगाए क्या न लगाए क्या। अब काम केवल इतना ही रह गया कि आपका प्राण 9 द्वार से अब ना निकले। 10वें द्वार का रास्ता ही तो शब्द ने खोला है। अब धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाओ। अगर किसी को कोई शंका है, यहाँ भी सुनने वाले अगर है, मुझसे फोन करो, या तो मुझे बुलाओ या मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ वाणी का प्रमाण। यह है नाम की कला। तो नाम की कला को समझो। इसके लिए जो हमारे देही कर्म है, आवश्यक कर्म है, ये सारे कर्म करते हुए भी बोलते चालते खाते पीते उठते बैठते जागते सोते काम करते हुए भी हमारा अखंड भजन होता है, अगर आपके अंदर नाम की कला जगी है तो। नहीं तो आप आधा घंटा 1 घंटा 4 घंटा 10 घंटा राम राम करो, अब सो जाओ, दूसरे दिन उठो करते रहो। यही करते आ रहे हैं, बुरा ये नहीं है, मगर यही है कि हमारा ज्ञान, उसके बारे में हमें सोचना है।